अक्रोध परमानंद नित्यानंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया हरि नाम महामंत्र दिन बिलाइया हरि नाम महामंत्र दिन बिलाइया जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी हमारे किनियाला बोलो गौरहरी हमारे किनियाला बोलो गौरहरी बोलो गौरांग भज गौरांग हो गौरांग भज गौरांग
बोल गौरांग भज गौरांग लह गौरांगेर नाम रे लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे से है आमार प्राण रे से है आमार प्राण रे बोल गौरांग भज गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे से है आमार प्राण रे जे जन गौरांग भजे से है आमार प्राण रे इत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जा इत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जा सोनार पर्वत न धूलिते लोटा सोनार पर्वत न धूलाते लोटा नवतारे जार रति न जन्मिला हे नवतारे जार रति न जन्मिला लचन बले से पापी एलार गेला लचन बोले से पापी एलार गेला एलार गेला रे एलार गेला रे लचन बोले से पापी एलार गेला रे लचन बोले से पापी एलार गेला रे जय निताय 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 जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए। श्री नित्यानंद प्रभु परम कृपालु पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ये नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन वितरित करने के लिए। तो यही नित्यानंद प्रभु जो अक्रोध है, क्रोधहीन है। हम चर्चा करेंगे आगे, जब माधाई ने उनके माथे पर प्रहार किया था तो उस समय नित्यानंद प्रभु भी क्रोधित नहीं हुए थे। इतने करुणामय कि कोई व्यक्ति उन्हें प्रहार करके रक्ताक्त कर रहा है फिर भी उनमें क्रोध नहीं है। ये हैं श्री नित्यानंद प्रभु। तो वही श्री नित्यानंद प्रभु क्योंकि वो जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे और सभी पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धरिल। तो हर पापी उनको उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु हरिनाम प्रदान कर रहे थे और इस प्रकार उनका उद्धार कर रहे थे। इसलिए सदा सर्वदा क्रोध रहित होकर नित्यानंद प्रभु परमानंद में स्थित रहते थे। इसलिए उनका नाम नित्यानंद, नित्य आनंद, जो नित्य आनंद में रहते हैं सदा सर्वदा। उनमें कभी कोई दुख का लेस मात्र दृष्टिगत नहीं होता है, वो सदा सर्वदा आनंद में है। तो अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा है। और वही नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य, अहंकार शून्य है। और जो अहंकार शून्य होगा वही सदा सर्वदा आनंद में रह सकता है। जिसमें अहंकार होता है वो आनंद में नहीं रह सकता। वो सदा सर्वदा अहंकार के कारण कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ करता है तो वो क्रोधित हो जाता है। इसलिए वो आनंद में नहीं रह सकता। तो नित्यानंद प्रभु अहंकार शून्य है और अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक समझ रहे हैं। यद्यपि वो बलराम के अवतार हैं, बलराम हैल निताय, किंतु अपने को
श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक मान रहे हैं और उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए अभिमान शून्य होकर वो नगर में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को कि तुम दोनों जाकर प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार करो। प्रति द्वारे द्वारे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हर घर द्वार द्वार में जाओ, सभी से मिलो और सभी से यही भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा है? कोई पैसे की भिक्षा नहीं है कि बोलो कृष्ण, सभी से बोलना कि वो कृष्ण का नाम उच्चारण करे। भज कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण का भजन करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। और कर कृष्ण शिक्षा, भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में पालन करें। ये तीन बात बोलने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। और ये आदेश था हर द्वार पर जाकर सभी से ये बोलना है। तो यही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का प्रचार था। और ये सर्वप्रथम प्रचारक हैं चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये प्रथम प्रचारक है जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ये नगर नगर में भ्रमण करते हुए इस प्रकार प्रचार कर रहे थे, लोगों को हरिनाम संकीर्तन में प्रवृत्त कर रहे थे। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया। और श्री नित्यानंद प्रभु क्या करते थे ना, जो अधम पतित जीव हैं उसके घर पर जाते थे। जो अधम पतित जीव है उसके घर पर कोई जाता नहीं है, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु उसके घर पर जाते थे और क्या करते थे, हरिनाम महामंत्र दिल बिलाइया। और अधम पतित जीव के घर पर जाकर ये हरिनाम महामंत्र उसको प्रदान कर रहे थे, वो देने गए थे। जब भक्त लोग प्रचार में जाते हैं लोग सोचते हैं ये कुछ मांगने आए हैं, किंतु भक्तों का ये उद्देश्य नहीं है मांगना। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कुछ मांगने नहीं जाते थे, वो देने जा रहे थे। और क्या देते थे? कृष्ण को देते थे, कृष्ण नाम को प्रदान करते थे। तो इसलिए हरिनाम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी महामंत्र को प्रदान कर रहे थे, सभी से निवेदन कर रहे थे इस महामंत्र का जप और कीर्तन करने के लिए। यही नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य था। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी। कभी कभी होता है जब भक्त लोग प्रचार में जाते हैं तो सभी लोग भक्तों को सम्मान पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग तो भक्तों का सम्मान करते हैं, प्रसन्न होते हैं भक्त लोग उनके घर पर आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो विधर्मी हैं, पापाचारी हैं। ये भक्तों को स्वागत नहीं करते हैं अपने द्वार पर। स्वागत करने के स्थान पर उनको गालियां देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सब होता रहता है। जो प्रचारक हैं उनको इस प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है।
तो श्री नित्यानंद प्रभु, और जब इस प्रकार का भक्त अपमानित होता है तो वो क्रोधित भी नहीं हो सकता उस व्यक्ति पर, क्योंकि वो देने गया है। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जब जाते थे हर व्यक्ति के घर पर, कोई भक्त हैं, कोई अभक्त हैं, कोई पापाचारी हैं, सभी के घर पर जाते। तो जब जाते थे प्रचार करने के लिए तो क्या करते थे? दंते तृणधारी, दांत में तिनका दबा करके जाते थे। दांत में तिनका दबाने का अर्थ अपने को अत्यंत विनम्र भाव में प्रकट करना। कि कौन दांत में तिनका दबा सकता है? जो अत्यंत विनम्र है। जो अहंकारी व्यक्ति है उसको आप बोलिए दांत में तिनका दबा, वो नहीं दबाएगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु इतने विनम्र थे, और प्रचारक को ऐसा होना भी चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु प्रचारक का आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि दांत में तिनका दबा के अर्थात नम्र भाव से लोगों का सामना करना है, लोगों को भगवान की वाणी प्रदान करना है, बताना है। तो ये जब तक भक्त विनम्र नहीं होगा, उसके वाणी या उसके उपदेश को कोई ग्रहण नहीं करता है। इसमें अहंकार होता है, लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो प्रथम प्रचारक हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो भ्रमण करते हैं नगर नगर में प्रचार के लिए। तो ये क्या करते हैं? दांत में तिनका दबा करके जाते हैं, अर्थात अपने विनम्र भाव को प्रकट करते हैं। इसका अर्थ है कि वो प्रस्तुत हैं। उनका कोई अपमान करेगा, कोई गाली देगा, सहन करने के लिए प्रस्तुत है पहले से। क्योंकि दांत में तिनका दबाने से तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाएगा। जब मुख खाली है, कोई बोल सकता है कुछ। किसी ने अपमान किया, किसी ने गाली दिया, हम प्रत्युत्तर दे देते हैं। इन दांत में तिनका दबाने से कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकता। तो नित्यानंद प्रभु दांत में तिनका दबा करके, अर्थात पहले से प्रस्तुत है प्रत्युत्तर नहीं देने के लिए। जो कुछ बोलेगा सहन करेंगे। और यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का नाम कीर्तन व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो अपने को तिनके से भी नीच नहीं समझता हो। जब तिनके से भी अपने को नीच समझेगा और वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु होगा, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करेगा और दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रस्तुत होगा, तो वही हरिनाम संकीर्तन कर सकता है और दूसरों को दे भी सकता है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जिस किसी को देखते हैं वो क्या करते हैं? दांत में तिनका दबाए इस प्रकार अपने को प्रस्तुत करते हैं और उससे बोलते हैं कि हमारे कन्याला बोलो गौर। तो बोलते थे, तो तुम यदि गौर हरि का नाम लोगे तो मुझे तुम खरीद सकते हो, अर्थात मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु परम दयालु कृपालु, केवल गौर हरि का नाम, गौरंग का नाम लेने पर
नित्यानंद प्रभु उसके पास बिक जाते हैं स्वयं, अर्थात अपने को दे देते हैं उस व्यक्ति को, इतने कृपालु हैं। हमारे किनियालह बोलो गौर हरि, एतावली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए। तो इस प्रकार जब श्री नित्यानंद प्रभु सभी से बोलते थे, बोलो गौरंग भज गौरंग लह गौरंगिर नाम रे, जे जन गौरंग भजे से है हमार प्राण। तो जो व्यक्ति गौरंग का भजन करता है, गौरंग का नाम लेता है, वो मेरा प्राण सदृश बन जाता है। तो ये कहकर नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? घूमे गड़ी जाए, प्रेम से विह्वल होकर गौरंग का नाम लेते, प्रेम से विह्वल होकर नीचे भूमि पर लौटते थे। और जब श्री नित्यानंद प्रभु भूमि पर लौटते थे तो वो कैसे दिखते थे? जैसे कि सोने का पर्वत भूमि पर गिरा हुआ है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का शरीर जो था गौरवर्ण का था और पर्वत के समान विशाल का गौरवर्ण। नित्यानंद प्रभु बहुत बलिष्ठ थे और गौरवर्ण के थे। तो वो जब भूमि में इस प्रकार लौटते थे तो लगता था जैसे सोने का पर्वत भूमि पर लौट रहा है। है ना अवतारे जार रति ना जन्मिला, लचन बले सही पापी हेला आर गल। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार जो परम कृपामय अवतार हैं श्री नित्यानंद प्रभु, जो पतित जनों पर कृपा करने के लिए इस प्रकार नगर नगर में भ्रमण करते हैं, पतित जनों का उद्धार करते हैं, ऐसे अवतार श्री नित्यानंद प्रभु, इनके चरणों में जिसकी रति उत्पन्न नहीं हुई, जिसका प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में, तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि वो पापी है। और वो पापी का जीवन क्या है? वो आया और गया, उसका जन्म हुआ और मर गया, उसका जीवन यही है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जीवन असफल हो जाता है। वो जन्मता है, कष्ट भोग करता है और मरता है। इसलिए मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो श्री नित्यानंद प्रभु परम कृपालु हैं, परम दयामय हैं, उनके चरणों में रति उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु के चरणों में रति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उनकी कृपा से हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रेम रति उत्पन्न कर सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। जिस प्रकार बलराम जी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार रूप बलराम जी है, तो ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से बलराम हैल निताय। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सची माता के पुत्र के रूप में सची सुत श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए
और श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु यद्यपि विष्णु तत्व चैतन्य महाप्रभु के विस्तार रूप बलराम अवतार, फिर भी वो अपने को चैतन्य महाप्रभु के दास या सेवक मानते हैं। जिस प्रकार बलराम जी जबकि कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में अवतरित हुए, कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप बलराम जी, किंतु उनके अवतार का कारण कृष्ण की सेवा करना और उनकी लीला में सहायक होना। तो उसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के अवतार का यही उद्देश्य है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायक होना और उनकी सेवा करना। श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रकार सारे जगत पर कृपा प्रदर्शन कर रहे हैं और सेवा का आदर्श स्थापित कर रहे हैं। भगवान की सेवा कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं सेवा करके भक्ति करके इसका आदर्श स्थापित कर रहे हैं। इसलिए वो गुरु तत्व है। श्री नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। जिस प्रकार बलराम जी गुरु तत्व हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व है। और गुरु का कार्य क्या है? गुरु स्वयं भगवान की सेवा करके अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है, भगवान की भक्ति में नियोजित करता है। यही गुरु का कार्य है। इसलिए स्वयं बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु आदि गुरु के रूप में ये आदर्श स्थापित कर रहा है सभी गुरुओं के लिए। ये गुरु तत्व और इस प्रकार भगवान की सेवा का विस्तार करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं। सभी को भगवान की भक्ति में लगा करके, सेवा में लगा करके, भगवान के नाम संकीर्तन में लगा करके। तो इस प्रकार आज जो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव उत्सव है, श्री नित्यानंद प्रभु आज के ही दिन नित्यानंद त्रयोदशी श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 1 महीने पहले श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था राढ़ देश एक चक्र ग्राम में। तो ये एक चक्र ग्राम जहाँ पांडवगण भी गए थे, उनके अज्ञातवास के समय एक चक्र ग्राम में भी रहते थे पांडवगण। अभी भी पांडव लोग जहाँ रहते थे वो स्थान है एक चक्र ग्राम में। तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव वहाँ पर हुआ था। जो हड़ाई पंडित और माता पद्मावती को आश्रय करके आविर्भूत हुए थे। उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित और माता का नाम था पद्मावती। तो इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे, हड़ाई पंडित के ज्येष्ठ पुत्र, और उनके दूसरे पुत्र लोग थे,
किंतु नित्यानंद प्रभु ये ज्येष्ठ पुत्र थे और बहुत प्रिय थे पिता माता के। बाल काल से केवल अपने पिता माता के नहीं, पूरा एक्चक्र ग्राम में वो सभी के प्रिय बन गए थे, क्योंकि उनकी जो बाल लीलाएं हैं ये बहुत मनमोहक लीलाएं थी। नित्यानंद प्रभु बालकों को, छोटे छोटे बालकों को अपने एक्चक्र ग्राम के, उनको लेकर क्रीड़ा करते थे बाल्यकाल में। और उनकी क्रीड़ा आजकल जैसे बच्चों की क्रीड़ा नहीं है। उनकी क्रीड़ा सब रामायण, रामलीला और कृष्ण लीला पर आधारित है। ये प्राचीन काल में भी बच्चे लोग सब ऐसा करते थे, जो क्रीड़ा करते थे। आजकल सब आधुनिक क्रीड़ा बच्चे लोग करते हैं। तो ये राम की लीला और कृष्ण की लीलाएं, ये सभी लोग जानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि लोग चाहे पुराण पाठ स्वयं करे या ना करे, किंतु हर गांव में ये व्यवस्था थी कि लोग दिन भर खेत में काम करेंगे, संध्या के समय आकर गांव में कोई पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, वो रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि पाठ करेंगे उच्च स्वर में। उस समय माइक भी नहीं था, उच्च स्वर में पाठ करते थे और गांव के लोग सब इकट्ठा होकर सुनते थे। तो यहाँ तक कि अगर किसी ने कोई पढ़ाई भी नहीं की हो, केवल सुनते सुनते ये लोग सब स्मरण रख लेते थे। भगवान कृष्ण की लीला, राम की लीला, महाभारत और अन्य सब पुराण ग्रंथ में जो लीलाएं हैं स्मरण रख लेते थे। इसलिए हर व्यक्ति जानता था भगवान कृष्ण को, राम को, उनकी लीलाओं को, और घर घर पूजा भी करते थे लोग। इस प्रकार सभी कृष्ण चेतनशील रहते थे। बाल्यावस्था से बच्चे भी सुनते थे। गांव में रामलीला, कृष्ण लीला होती थी तो बच्चे भी जानते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान रहता था, क्योंकि वो भी सुनते थे। जब बड़े लोग सुनते थे, बच्चे भी सुनते हैं। तो इस प्रकार वातावरण, जो वैदिक गांव का वातावरण, ये कृष्ण चेतनशील वातावरण था। इसलिए लोग कृष्ण भावना भावित रहकर अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में या राम भक्ति में व्यतीत कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बाल्यकाल से, जबकि स्वयं बलराम हैं और रामलीला में स्वयं लक्ष्मण है, तो अपनी लीलाओं को वो जानते थे। इसलिए बच्चों को लेकर वो सब क्रीड़ा करते थे। एक दिन बच्चों को लेकर उन्होंने एक देव सभा का आयोजन किया। जैसे हम श्रीमद् भागवत में पाठ करते हैं कि माता पृथ्वी गाभी का रूप लेकर पहले देवताओं के पास गई थी अपना दुख बताने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर पापाचारी राजाओं का भार वो सहन नहीं कर पा रही थी। पृथ्वी माता सर्वसहा है, सब कुछ सहन कर सकती है,
किंतु जो झूठे व्यक्ति हैं, जो पापाचारी हैं, जो अधर्म मार्ग में जा रहे हैं, उनका भार पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकती। ये लोग पृथ्वी पर भार बन जाते हैं। इसलिए जब पापाचारी राजाओं का भार बढ़ गया तो पृथ्वी माता गाभी का रूप लेकर देवताओं के पास गई थी, ब्रह्मा जी के पास। पहले देवताओं के पास गई थी, देवता लोग माता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे देव सभा का आयोजन किया जिसमें एक बालक भूदेवी, पृथ्वी देवी बनकर जाके दूसरे बालकगण जो देवता बने हुए थे उनके सामने जाकर अपना दुख बताती है। और ये लोग जाकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो उस समय एक बालक कहीं दूर से आकाशवाणी जैसे सुनाई दिया था, वो बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम अभी अति शीघ्र गोकुल में जन्म ग्रहण करेंगे पृथ्वी का भार लाघव करने के लिए, जैसे भगवान ने कहा था। तो एक बालक भगवान के रूप में ऐसा आकाशवाणी करता। तो फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु बच्चों को लेकर मध्य रात्रि में, कोई बच्चा देवकी बना है, कोई वसुदेव बना है, और कृष्ण की जन्म लीला का अभिनय करते हैं मध्य रात्रि में। और इस प्रकार कोई बच्चा देवकी बनता है, कोई वसुदेव बनता है, और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर नंद गोकुल में जाते हैं और वहाँ से योग माया को लेकर आते हैं। जिस प्रकार भागवतम में लीला का वर्णन है, पूरा उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु बच्चों को लेकर ये लीला करते थे। और एक दिन कंसवध की लीला करते हैं। कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, उसके बाद कंसवध की लीला, रामलीला, सेतुवन की लीला, ये सब लीला करते रहते हैं बच्चों को लेकर। तो गांव के लोग सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो ये लोग सोचते थे कि ये सब छोटे छोटे बालक हैं और नित्यानंद प्रभु उनके लीडर थे। तो गांव के लोग सोचते थे कि इस नित्यानंद को ये सब बातें किसने सिखाई। तो एक दिन किसी ने पूछा नित्यानंद प्रभु से कि तुमको ये सब लीलाएं कैसे पता है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये तो सब मेरी लीलाएं हैं। और सचमुच उनकी लीला है, वो जानते थे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु बच्चों को लेकर लक्ष्मण शक्तिभेद की लीला कर रहे थे। तो स्वयं लक्ष्मण बने हुए थे नित्यानंद प्रभु, और स्वयं थे ही लक्ष्मण। तो उन्होंने बच्चों को सिखाया था। कोई रावण बना था, तो एक बच्चे को उन्हें हनुमान बनाया था। वो हनुमान के वेश में था एक बच्चा। और दूसरे बच्चों को सिखाया था जो राम की सेना के रूप में अभिनय कर रहे थे। कोई बच्चा राम बना हुआ था, ये तो स्वयं लक्ष्मण बने हुए थे। तो उन्होंने बच्चों को सिखाया था जब रावण शक्ति फेंकेगा मेरे ऊपर तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, तब तुम लोग मेरे पास गिर करके रोना तुम लोग सब। जैसे लक्ष्मण शक्तिभेद के समय बानर सेना रो रहे थे लक्ष्मण के शक्तिभेद होने पर, और भगवान रामचंद्र भी रो रहे थे। और
जिसको हनुमान बनाया था उसको कहा था कि तुम्हें जाकर विशल्यकरणी लाना है गंधमादन पर्वत से, और लाके तुम जो वो दवा जो है विशल्यकरणी उसको मेरे नाक के पास सुनागा तो मैं फिर जीवित हो उठूंगा। इसे पहले से बता करके रखा था। तो एक बालक हनुमान बनकर वो हनुमान के वेश में था। तो रावण और राम लक्ष्मण इनमें जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति फेंका था, तो एक फूल फेंका शक्ति के रूप में नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत बेहोश होकर गिर गए। तो ये सारे बच्चे जो हैं पहले से सिखाया था नित्यानंद प्रभु ने, तो सभी रोने लगे नित्यानंद प्रभु के शरीर के ऊपर माथा पटक पटक करके रोने लगे। क्योंकि जब रो रहे थे, तो अभिनय पहले तो कर रहे थे, तो बाद में उन लोगों ने सोचा कि नित्यानंद प्रभु उठेंगे अब। तो जब उन्होंने हिलाया नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु उठे नहीं। तो उन लोगों ने, बच्चों ने सोचा कि सचमुच क्या नित्यानंद प्रभु का प्राण चला गया ना क्या। तो ये लोग और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि जब जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था नित्यानंद प्रभु के शरीर में। और ये समाचार हाड़ाई पंडित और उनकी माता पद्मावती के पास पहुंची, तो दोनों दौड़ कर आए। गांव के लोग भी आ गए। तो सभी देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु के शरीर में जैसे चेतना नहीं है। तो सभी लोग रोने लगे और हड़ाई पंडित उनकी माता भी रोने लगे। तो एक व्यक्ति था, उसने आकर कहा कि हमने देखा है कि लड़का वहाँ दूरी पर हनुमान के वेश में है। तो ये लक्ष्मण शक्तिभेद की लीला ये लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये हनुमान जाएगा विशल्यकरणी लेकर आएगा, तब ये जीवित हो उठेंगे। ये याद दिलाया। तो ये बच्चे जो सब रो रहे थे उनको याद आया कि नित्यानंद प्रभु ने बताया था उनको ऐसा करने के लिए। जब वो अचेतन होकर पड़े रहेंगे तो जाके हनुमान को बताना, वो जाके विशल्यकरणी लाएगा। तो ये लोग तो नित्यानंद प्रभु के शरीर में चेतना नहीं है इसलिए तो रो रहे थे और भूल गए थे सब नित्यानंद प्रभु ने जो बताया था। तो ये किसी बालक ने बताया हनुमान जी को, तो हनुमान जी गए। तो जब आकाश में उड़ करके जा रहे थे, बीच में वो एक कालनेमी राक्षस था। तो उसने रोका हनुमान जी को, वो तो साधु के वेश में था। तो उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा हमारे आश्रम में आइए। क्योंकि वो हनुमान जी को चाहता था कि उनकी देर हो जाए, वो विशल्यकरणी ला नहीं पाए तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रामलीला में ऐसी कथा है। तो एक बच्चा वो साधु के वेश में था, तो उसने बुलाया हनुमान जी को। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम यहाँ रुक नहीं सकते अधिक समय तक। तो साधु ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा पास के सरोवर में स्नान करके आइए, थोड़ा फल फल खा के चले जाइए। और जब हनुमान जी जाते हैं सरोवर में स्नान करने के लिए, तो एक मगरमच्छ पकड़ लेता है उनको। तो एक बालक वहाँ मगरमच्छ का अभिनय करने के लिए वहाँ पानी में था, तो पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने उसको पराजित किया। जब आया देखा कि साधु एक असुर बन करके खड़ा है हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए। तो हनुमान ने उसको भी पराजित किया
और उसके बाद वो गए विशल्यकरणी लाने के लिए। और जहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर गंधर्व लोग के साथ उनका युद्ध हुआ। तो ये सब नित्यानंद प्रभु ने आयोजन किया था। सब बच्चे थे वहाँ गंधर्व के वेश में, तो उनको पराजित करके जब हनुमान जी लेकर आए विशल्यकरणी और नित्यानंद प्रभु के नाक में सुंघाया तो तुरंत नित्यानंद प्रभु जीवित हो। तो जब नित्यानंद प्रभु जीवित हो उठे तो हड़ाई पंडित और सभी लोग फिर प्रसन्न हो गए कि चलो अब चिंता का जो विषय था वो नहीं रहा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बाल्य लीला कर रहे थे बच्चों को लेकर, और सारे गांव के लोग ये बहुत नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षित हो रहे थे। वो कोई बुरा नहीं मान रहा था कि हमारे बच्चों को लेकर ये रात भर ये सब लीला करता रहता है, सभी प्रसन्न थे। तो इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ, नित्यानंद प्रभु थोड़े बड़े हो गए थे। तो एक साधु सन्यासी आए उनके घर पर। तो हड़ाई पंडित ने सन्यासी का सत्कार किया और वो सन्यासी उनके घर पर रुके रात को। तो रात भर हड़ाई पंडित और नित्यानंद प्रभु दोनों उस सन्यासी के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे। पूरा रात व्यतीत हो गया कृष्ण कथा की चर्चा में। प्रातःकाल जब सन्यासी निकले जाने के लिए तो उन्होंने हड़ाई पंडित से कहा कि मैं अभी तीर्थाटन में जा रहा हूँ और मेरा कोई सहायक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारा ये पुत्र नित्यानंद यदि वो मेरे साथ चले तीर्थ यात्रा में, मैं उसका हर तरह से देखभाल करूँगा, तो वो थोड़े दिन के लिए मेरे साथ उसको छोड़ो। तो जब हड़ाई पंडित ने सुना तो बहुत मन में दुखी हो गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल था कि एक मुहूर्त के लिए भी वो अपने पास से उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि कहीं नित्यानंद प्रभु कहीं चले न जाए, इसलिए हड़ाई पंडित जहाँ कहीं भी जाते थे वो साथ में नित्यानंद प्रभु को लेकर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब सन्यासी मुझे मांग रहे हैं मेरे पुत्र को, तो हड़ाई पंडित धर्म संकट में पड़ गए कि उनको क्या बोले। यदि सन्यासी को मना कर देते हैं, सन्यासी रुष्ट होकर चले जाएंगे, और यदि हाँ करते हैं तो मेरा प्राण प्रिय नित्यानंद को त्याग करना पड़ेगा। और नित्यानंद केवल नहीं जाएगा, मेरा प्राण उसके साथ चला जाएगा। हड़ाई पंडित सोच रहे थे। तो हमारी स्थिति उस प्रकार हो गई जिस प्रकार महाराज दशरथ की हुई थी। जब विश्वामित्र मुनि आए थे महाराज दशरथ के पास भगवान रामचंद्र को लेने के लिए, तो जब विश्वामित्र मुनि ने ये प्रस्ताव दिया था, दशरथ की अवस्था इस प्रकार हुई थी जिस प्रकार हड़ाई पंडित की अवस्था हुई। क्योंकि महाराज दशरथ भगवान रामचंद्र को इतना प्रेम करते थे कि एक पल के लिए भी उनको त्याग करना नहीं चाहते थे। तो विश्वामित्र मुनि के प्रस्ताव को सुनते ही महाराज दशरथ अचेतन हो गए थे
और कुछ समय बाद चेतना प्राप्त करके महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि आप किस लिए मेरे पुत्र रामचंद्र को चाह रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ और असुरगण उसमें बाधा डाल रहे हैं, इसलिए मैं रामचंद्र को चाहता हूँ कि वो मेरे यज्ञ की रक्षा करे और असुरों का वध करे। तो दशरथ ने कहा कि आप मेरे पुत्र अभी छोटा है, अब उसको क्यों लेना चाहते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ मेरी सेना बाहिनी लेकर। किंतु विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हें या तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, मैं रामचंद्र को चाहता हूँ। तो दशरथ धर्म संकट में पड़ गए। यदि मना करते हैं तो महर्षि श्राप दे देंगे, और राजी हो जाते हैं तो विश्वामित्र के साथ मेरा, रामचंद्र के साथ मेरा प्राण भी चला जाएगा। तो इस प्रकार धर्म संकट में जब पड़े हुए थे तो वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने समझाया महाराज दशरथ को, कहा कि महाराज दशरथ आप चिंता मत कीजिए, ये जो विश्वामित्र मुनि हैं ये कोई छोटे मोटे मुनि नहीं है, इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, ये चाहें तो असुरों का वध स्वयं भी कर सकते हैं, किंतु ये रामचंद्र को तुमसे लेना चाहते हैं कि तुम्हारे पुत्र को कुछ विद्या सिखाएंगे, कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, जिससे कि तुम्हारा पुत्र का लाभ होगा। तुम चिंता मत करो, इनके साथ तुम्हारे पुत्र को जाने दो। तब जाकर महाराज दशरथ राजी हुए थे। तो हड़ाई पंडित सोचने लगे कि अब क्या करें। तो उन्होंने अंत में अपनी पत्नी के पास जाकर पत्नी से पूछा कि इस प्रकार सन्यासी बोल रहे हैं हमारे पुत्र नित्यानंद को साथ में ले जाने के लिए, तुम क्या चाहते हो। तो हाड़े पंडित की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि माताओं को अधिक स्नेह होता है पुत्र से, किंतु हाड़ाई पंडित की पत्नी ने कहा कि आप जो अच्छा समझ रहे हैं आप वही कीजिए, मेरी सम्मति उसी में है, आप जो चाहें मेरी सम्मति उसी में है। तो हड़ाई पंडित आए और सन्यासी को बोले कि ठीक है आप लेके जाइए। और जब सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु चले गए और हड़ाई पंडित देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं सन्यासी के साथ, तुरंत बेहोश होकर वहीं गिर पड़े हड़ाई पंडित, और पिता माता दोनों अचेतन हो गए पुत्र के वियोग में। और 3 महीने तक हड़ाई पंडित ने कुछ खाद्य ग्रहण भी नहीं किया था नित्यानंद प्रभु के वियोग में। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ निकले और बहुत सारे तीर्थों में गए। बाद में सन्यासी ने उनको छोड़ दिया होगा। नित्यानंद प्रभु अकेले घूमते रहे विभिन्न तीर्थ स्थान। पूरा भारत के विभिन्न प्रांतों में जितने तीर्थ स्थान हैं, सारे तीर्थ स्थानों में नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते रहे और
श्री माधवेंद्रपुरी से उनकी भेंट हुई। तो श्री माधवेंद्रपुरी जो कृष्ण प्रेम के इस हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ये प्रथम व्यक्ति थे जिनमें कृष्ण प्रेम का उदय हुआ था। क्योंकि माध्व संप्रदाय में यद्यपि कृष्ण की पूजा होती है, फिर भी ये जो प्रेम भाव है ये उपलब्ध नहीं है। ये प्रेम प्रारंभ हुआ माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी श्रीमती राधा रानी के भाव में सदा सर्वदा रहते थे। और उनके अंतिम समय में श्रीमती राधा रानी जैसे कृष्ण के विरह में संतापित होकर कह रही थी, अयि दीन दयात्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयं तद आलोक कातरम दैत भ्रम्यति किंकरो में हम। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, श्रीमती राधा रानी उनके विरह में इस प्रकार प्रलाप कर रही थी। तो उसी भाव में माधवेंद्रपुरी रहते थे अपने जीवन के अंतिम अवस्था में, और इसी श्लोक का गान करते थे, अयि दीन दयार्द्रनाथ है। इसलिए जो प्रेम का जो अंकुर है, कृष्ण प्रेम का अंकुर बीज, ये श्री माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुआ। तो माधवेंद्रपुरी सदा सर्वदा इस भाव में रहते थे, प्रेम भाव में। जब नित्यानंद प्रभु के पास साथ उनकी भेंट हुई तो नित्यानंद प्रभु को प्रेम भाव में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी प्रेम भाव में रहते थे, तो नित्यानंद प्रभु को देखकर माधवेंद्रपुरी में वो प्रेम भाव का प्रकट हो गया। और नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो उनमें भी प्रेम भाव का प्रकट हो आया। तो दोनों परस्पर को आलिंगन करते हुए वो भूमि में लौटने लगे, और इस प्रकार रोते हैं, नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है, शरीर में रोमांच है, वाणी गदगद है। इस प्रकार दोनों प्रेम, कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर रो रहे हैं और लौट रहे हैं भूमि में। कुछ समय के पश्चात दोनों थोड़ा स्वस्थ होते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं कि इस प्रकार का प्रेम हमने और कहीं देखा नहीं है। और कुछ समय व्यतीत करते हैं माधवेंद्रपुरी के साथ, और बाद में माधवेंद्रपुरी अयोध्या जाने के लिए निकल पड़ते हैं और नित्यानंद प्रभु रामेश्वरम की ओर चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु समग्र भारत भ्रमण करते हैं तीर्थ स्थानों में। वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आकर सारे 12 वनों में भ्रमण करते हैं, और मिलते हैं जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के लीला स्थान, वहाँ जाते हैं और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए रोते रहते हैं, कृष्ण प्रेम में विह्वल होते रहते हैं। तो इस प्रकार
नित्यानंद प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय की जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला का प्रकाश करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला का प्रकाश नहीं किया था, इसलिए नित्यानंद प्रभु इधर वृंदावन में प्रतीक्षा कर रहे थे। और उनको लग रहा था जैसे जहाँ जहाँ भी मंदिर में जाते थे वृंदावन में, उनको मंदिर शून्य सा लग रहा था। तो नित्यानंद प्रभु ने एक साधु से प्रश्न किया कि वृंदावन में हम जहाँ कहीं भी मंदिर में जाते हैं, ये मंदिर हमें शून्य सा क्यों लग रहा है? तो कृष्ण कहाँ पर है? तो साधु ने कहा कि कृष्ण तो अब नवद्वीप में लीला कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु ने श्रवण किया तब वो नवद्वीप की ओर चल पड़े, क्योंकि तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन लीला का प्रारंभ कर चुके थे श्रीवास पंडित के घर पर। तो नित्यानंद प्रभु जाकर पहुंचे नंदन आचार्य के घर पर, और नंदन आचार्य के घर पर नित्यानंद प्रभु पहुंच चुके हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन सारे भक्तों से मिलने के लिए आए हैं श्रीवास पंडित के घर पर। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारे भक्तों से कि पिछली रात हमने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में हमने देखा कि एक विशाल रथ पर, सज्जित रथ पर एक महान व्यक्ति जो नील वस्त्र पहने हुए हैं और प्रकांड का शरीर, गौरवर्ण शरीर है, वो बहुत अलंकार से सुशोभित हैं, और एक मुसल धारण किए हुए, एक हाथ में मुसल धारण किए हुए, और उनके कमर में बंसी और एक डंडा उन्होंने खोस करके रखा है, और हाथ में कमंडल है। तो उस रथ पर वो रथ आकर हमारे घर के बाहर रुका। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वप्न में मैंने इस प्रकार देखा, और वो व्यक्ति जो रथ पर विराजमान थे उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या निमाई पंडित का घर है? तो जब मैंने कहा कि हाँ ये निमाई पंडित का घर है, आप कौन है? तो उन्होंने थोड़ा स्मित हास्य किया और कहा कि कल तुम्हारे साथ हमारा मिलन होगा। तब मेरा स्वप्न टूट गया। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि कोई महान पुरुष आने वाले हैं या आ चुके हैं नवद्वीप में। तो श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर दोनों से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम दोनों जाओ, उस व्यक्ति को ढूंढो नवद्वीप में, वो कहाँ पर है, उनको लेकर आना हमारे पास, या नहीं तो उनका कम से कम समाचार लेके आना, वो कहाँ पर है।
तो श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर दोनों गए, पूरे नवद्वीप में ढूंढते रहे। कोई आश्रम है, कोई किसी के घर हैं, सभी के घर पर गए और सभी से पूछा, किंतु उनको कोई समाचार नहीं मिला। तो संध्या के समय दिन भर घूमते रहे, संध्या के समय आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को समाचार दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति हमें नवद्वीप में नहीं मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, कल हम चलेंगे उस व्यक्ति से मिलने के लिए। तो सभी भक्तों को साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन चले, और चैतन्य महाप्रभु को पता था कहाँ पर है वो व्यक्ति। तो वो सीधे गए नंदन आचार्य के घर पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको पता है नित्यानंद प्रभु कहाँ पर है। सीधे नंदन आचार्य के घर पर गए बिना किसी को पूछे। और जब नंदन आचार्य के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ जाकर प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु को, किंतु नित्यानंद प्रभु का ध्यान नहीं है इनके ओर। और जब नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को और केवल देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। जैसे उनकी आंखें रुक गई है चैतन्य महाप्रभु के रूप का दर्शन करते। और चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु को और नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु आशा करते थे कि नित्यानंद प्रभु कुछ बोलेंगे, किंतु वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि श्रीवास, तुम भागवत का श्लोक एक गान करो। तो श्रीवास पंडित ने बराह पीड़ा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिश वैजयंती चमाल, कृष्ण के रूप वर्णना जिस श्लोक में है श्रीमद् भागवतम, उसी का गान किया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना उस श्लोक को जिसमें भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन है, तो वो इतने प्रेम विह्वल हो गए, तो वो ध्यानमग्न अवस्था से उठ करके भूमि पर लौटने लगे, प्रेम विह्वल हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि तुम गान करते रहो, बंद मत करो। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु प्रेम विह्वल होकर लौट रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही है, प्रेमाश्रु की धाराएं, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाह रहे हैं सब भक्त लोगों को ये व्यक्ति कौन है और इनका कैसे ये श्लोक सुनते ही कैसे उनका भाव प्रकट हो रहा है। तो सारे भक्त देख रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जाकर पकड़ा और उनको उठाया। जब उठाया तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते हुए उनके वक्षदेश में इस प्रकार लिपट गए जैसे भगवान नारायण के वक्षदेश में अनंत शेष लिपटे हुए।
ये होता है उल्टा, क्योंकि आनंद शेष भगवान नारायण को धारण करता है, किंतु अब भगवान नारायण अनंत शेष को धारण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अनंत शेष के अवतार हैं, बलराम जी। तो इस प्रकार सारे भक्त लोग ये दृश्य देखकर आनंदित होकर सब कीर्तन करते रहे। तो अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा नित्यानंद प्रभु से, तुम इतने दिनों तो कहाँ थे? नित्यानंद प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस चैतन्य महाप्रभु की ओर देखने लगे और इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ नंदन आचार्य के घर पर। और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया तो नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग नृत्य करने लगे और ये दोनों प्रेम विहोल होकर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु लौटने लगे भूमि पर। फिर कुछ समय के पश्चात दोनों स्वस्थ हुए और फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर आए श्रीवास पंडित के घर पर। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के रहने के लिए श्रीवास पंडित के स्थान, श्रीवास पंडित के घर को प्रदान किया कि आदेश दिया कि उनके घर पर नित्यानंद प्रभु रहेंगे। और प्रतिदिन श्रीवास पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु आते थे और वहाँ संकीर्तन लीला होती थी। एक दिन श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी वो रो रही थी और नित्यानंद प्रभु मालिनी देवी को अपनी माता के समान उनके साथ व्यवहार करते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने जाकर पूछा मालिनी देवी से कि क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो मालिनी देवी ने कहा कि हम भगवान का बर्तन मांज रहे थे तो एक कटोरा था जिसमें भगवान के लिए घी रखा जाता था। तो एक कौवा आया और उस कटोरा को लेकर चला गया। तो अब वो कटोरा कौवा ने ले लिया है। अब श्रीवास पंडित जब सुनेंगे तो मुझे डांटेंगे, इसलिए मालिनी देवी रो रही थी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो। तो वो कौवा ने क्या किया, वो कटोरा को ले गया और कहीं रखकर फिर आके बैठा है वहाँ पर। तो नित्यानंद प्रभु ने कौवा को कहा, आदेश दिया कि कौवा तुम तुरंत जाकर उस कटोरा को लेके आओ यहाँ। नित्यानंद प्रभु भगवान है, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। उनके आदेश की अवहेलना कौन कर सकता है? और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, कौवा गया और उस कटोरा को अपनी चोंच में लेकर वो आया और यहाँ छोड़ दिया। तो मालिनी देवी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि नित्यानंद प्रभु के कहने पर कौवा लेकर कटोरा लेकर आ गया। तो ये नित्यानंद प्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मालिनी देवी ने सोचा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित रूप से भगवान है।
तो इस प्रकार यद्यपि नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर पर लीला करते थे, किंतु इस मालिनी देवी श्रीवास पंडित को जानते थे ये कौन है। कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये बलराम जी के अवतार भगवान है। किंतु इस प्रकार प्रेम लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर अपने घर पर भी जाते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु गए थे चैतन्य महाप्रभु के घर पर, और सच्ची माता ने उनको 5 संदेश दिया था खाने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने 1 संदेश खाया और 4 संदेश को फेंक दिया। तो सच्ची माता ने देखा कि कहा कि तुमने तो फेंक दिया 4 संदेश, अभी क्या खाएगा। तो ये सोच करके सच्ची माता गई घर के भीतर और कुछ संदेश लाने के लिए। जब किचन में जाती है सच्ची माता, देखती है वो 4 संदेश जो फेंका है वही वहाँ किचन में रखा हुआ है। और जब किचन से लेकर वो 4 संदेश आती है नित्यानंद प्रभु को देने के लिए, तो देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु वही 4 संदेश खा रहे हैं। तो सच में तो आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु लीला करते थे चैतन्य महाप्रभु के घर पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र है, नित्यानंद प्रभु तुम्हारा पुत्र है, उनको पुत्र के समान व्यवहार करना। तो इसलिए सच्ची माता उनको पुत्र के रूप में मानती थी, और दोनों इस प्रकार लीला करते थे सच्ची माता के घर पर। ऐसे तो नित्यानंद प्रभु अनंत है, अनंत शेष, जो स्वयं अनंत काल से उनके हजारों मुखों में भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं अभी तक, अनंत काल से। फिर भी भगवान की लीलाओं का गान उनका समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो उसी प्रकार उस अनंत भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का गान कौन कर सकता है। उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, वे अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। इसलिए हम और एक लीला का वर्णन करके आज विश्राम देंगे उनकी लीलाओं को। यद्यपि अनंत लीलाएं हैं, जगह माधे लीला सब लोग जानते हैं, इसलिए हम वो लीला नहीं कर रहे हैं। और एक लीला बताते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु जब प्रचार कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नवद्वीप में प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के समय वो सुंदर वेशभूषा से सज्जित थे नित्यानंद प्रभु। वो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और गले में सोने के हार पहने हुए थे, और एक नहीं 3, 4, 5 सोने के हार पहने हुए थे, और बाहू में बाजूबंद, कंगन और कर्णों में कुंडल, सब सोने के थे। सोने और किसी में हीरे भी खचित हुए थे, और मोतियों की माला भी थी। तो इस प्रकार बहुत सारे अलंकारों से सज्जित रहते थे, और मस्तक में पगड़ी और उसमें फूल खोसे हुए थे। बहुत सुंदर वेश था नित्यानंद प्रभु का, और अपने भक्तों को साथ लेकर वो संकीर्तन में जाते थे, प्रचार करते थे। तो वहाँ नवद्वीप में एक डाकुओं का सरदार था,
जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा था किंतु उसका कर्म चंडाल का था, तो दूसरे डाकुओं के साथ उस ये लूट करता था, चोरी करता था और धन अपहरण करने के लिए वो किसी को मार भी सकता था, मारता था, मार देता था जीवन में। इस प्रकार ये डाकुओं का सरदार बन गया था ब्राह्मण, और धन अपहरण करने के लिए वो किसी को भी मार सकता है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु इतने सारे अलंकार से सज्जित हैं और ऐसे घूम रहे हैं दूसरे भक्तों के साथ नवद्वीप में, तो वो भी उनके साथ हो लिया ये जानने के लिए कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनके अलंकारों की चोरी करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक भक्त थे हिरण्य पंडित, जो नवद्वीप में कुछ एकांत स्थान में रहते थे, थोड़ा गांव से दूर एकांत स्थान में रहते थे, और नित्यानंद प्रभु उन्हीं के घर पर रुकते थे। तो इस डाकू सरदार ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये एकांत स्थान में रहते हैं, तो हम लोग रात में जाकर इनसे ये अलंकार लूट सकते हैं। इसलिए अपने जो साथी थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि ये अंधकार रात्रि में हम लोग लूट के लिए जाएंगे। तो सभी एक स्थान पर आए, एक पेड़ के नीचे बैठे और हाथ में उनके तलवार और छुरी और सब अस्त्र शस्त्र रखे थे लूट के लिए। तो उन लोगों ने देखा कि जब वो आकर रुके घर से थोड़ी दूरी पर, तो डाकुओं ने सोचा कि एक व्यक्ति जाए और पहले देखें कि वो क्या कर रहा है, ये लोग सोए हुए हैं या नहीं है। जब सो जाएंगे हम लूट करने के लिए उनके घर पर जाएंगे। तो एक व्यक्ति को भेजा उनमें से, वो व्यक्ति जाकर देखा कि नित्यानंद प्रभु प्रसाद पा रहे हैं रात में और दूसरे भक्त लोग उनके साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। तो वो आकर समाचार दिया कि अब वो नित्यानंद प्रभु भोजन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब भोजन के बाद सो जाएंगे, और सो जाने के बाद हम रात में घर में हमला करेंगे, इसलिए हम प्रतीक्षा अब करेंगे। तो ये लोग सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और निद्रा देवी भगवान की शक्ति है। तो निद्रा देवी ने इनको सब आकृष्ट कर लिया। तो एक के बाद सारे डाकू सब सो गए उस पेड़ के नीचे। जब सुबह कौवा का शब्द सुनने लगे तब उनकी नींद टूटी और पूरा रात बीत चुका है। तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि चलो ये आज हम लोग सो गए, और इसलिए सो गए क्योंकि हम लोगों ने चंडी की पूजा नहीं की थी। बिना चंडी की पूजा किए हम लोग आए थे लूट करने के लिए, इसलिए चंडी ने हमें सुला दिया। तो कल हम लोग आएंगे, पहले चंडी की आज पूजा करेंगे, कल रात को आएंगे फिर लूट करने के लिए। तो दूसरे दिन फिर उन लोगों ने चंडी की पूजा की और दूसरी रात को आए। जब आते हैं देखते हैं वो चारों ओर, उस घर के चारों ओर वो लोग घिर गए। देखते हैं कि उस घर के चारों ओर सब गार्ड है, प्रहरी, बहुत बलिष्ठ प्रहरी हैं, और ये लोग सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं
गले में माला पहने हुए हैं और ये लोग हरे कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं और घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे कई प्रहरी सब बलिष्ठ बड़े बड़े उच्चे चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। तो डाकुओं ने सोचा कि कोई बड़ा आदमी आया होगा, उसका ये पहरेदार होंगे, या इसी व्यक्ति ने कुछ पहरेदारों का नियुक्त किया है। तो चलो आज तो नहीं हो पाएगा फिर क्योंकि ये लोग तो बहुत बलिष्ठ हमसे हैं और अस्त्र से सज्जित हैं, पहरा दे रहे हैं। तो 8-10 दिन के बाद फिर आएंगे। यदि कोई आया होगा ये पहरेदार ले के साथ में, वो चला जाएगा, फिर 8-10 दिन के बाद आएंगे। फिर 10 दिन व्यतीत हो गया। जब 10 दिन के बाद आए लूट करने के लिए, अंधेरा रात था, तो जैसे ही वो आए जहाँ नित्यानंद प्रभु रुक रहे थे, तो हिरण्य पंडित के घर के पास चारों तरफ घेर गए उस घर को। तो तुरंत सभी लोग अंधे हो गए। अंधेरी रात है और किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब अंधे हो गए तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? हम चोरी करने आए थे, इतना सारा अलंकार, ये लोग तो सब मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ये हार लूंगा, कोई सोच रहा है कि मैं कुंडल लूंगा, सब मन ही मन सब प्लान बनाया था। अब जब सब अंधे हो गए तो कोई गिरा गड्ढे में, तो गड्ढे में कहीं बिच्छू हैं, कहीं मच्छर है, कोई कीड़ा है, सब काट रहे हैं, कोई कांटे में गिर गया और उसी समय बहुत आंधी तूफान आई। तो आंधी तूफान से सब उनका शरीर भीग गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, सभी कांप रहे हैं ठंड से, और इधर बिच्छू काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, कांटे में गिरे हुए हैं, सभी कष्ट में है। तो इस प्रकार, तो सारी रात जब इस प्रकार कष्ट में रहे, तो उनका जो डाकुओं का सरदार था, उसने सोचा कि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिससे हम चोरी करने आए थे। ये एक दिन तो पहले हमको सुला दिया नींद में, दूसरे दिन पहरेदारों को नियुक्त किया। इतने बलिष्ठ पहरेदार कहाँ से आए? तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये पहरेदार आए थे उसकी रक्षा करने के लिए। और फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए इसकी जो महिमा, इस व्यक्ति की हम समझ नहीं पाए। पहले सुला करके इन्होंने हमारे उद्यम को विफल कर दिया, हम समझ नहीं पाए। दूसरी बार उन्होंने पहरेदारों को नियुक्त किया, फिर भी हम समझ नहीं पाए। अब तीसरी बार हम आए लूट करने के लिए, अब हमारी इस प्रकार अवस्था हुई, सभी हम कष्ट पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। इनकी शरण में हमें जानी चाहिए। जब इस प्रकार इसके मन में आया, जो लीडर था उन्हें सभी को बताया, तो जब इस प्रकार मन में आया, तुरंत ये जो सब अंधे होते उनकी आंख की शक्ति लौट आई और बहुत कष्ट में थे। तो ये लोग उस दिन गए, सभी ने यही सोचा कि इस व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसलिए इसके पीछे इतने लोग चलते हैं, सभी इनको भगवान मानते हैं, प्रभु प्रभु बुलाते हैं। तो दूसरे दिन में वो जो डाकू सरदार था वो आया नित्यानंद प्रभु के पास, दांत में तिनका दबा करके वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ा।
रोते हुए। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी बात बताई, क्या क्या किस उद्देश्य से आए थे, क्या क्या हुआ, सब स्वीकार कर गया कि ये हमसे आपको हम पहचान नहीं पाए और इसलिए हम लोगों ने ये योजना बनाई थी आपके गहने को चुराने के लिए, और हमारी इस प्रकार की अवस्था हुई तो हम तो बहुत पापी दुराचारी हैं, इसलिए हम आपकी शरण में जाते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और आपकी कृपा प्रदान कीजिए। और नित्यानंद प्रभु तो कृपा में है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पापाचारी हो, यदि हम तुम्हें ग्रहण करेंगे तुम्हारे सारे पाप को हम ले लेंगे, यदि तुम आगे इस प्रकार का काम और नहीं करेगा। जिस प्रकार हम दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये 4 नियम पालन करेंगे, आगे नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। तो नित्यानंद प्रभु ने उसी प्रकार कहा कि आगे तुम्हें नहीं करना है, यदि तुम प्रतिश्रुति दोगे मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तुम अपने अनुचरों को भी समझाओ, उनको भी लाओ। तो वो डाकू सरदार उसने नित्यानंद प्रभु की बात मानी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि आगे इस प्रकार का काम नहीं करेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको ग्रहण किया और अपना भक्त बनाया, और उसने अपने अनुचरों को समझाया और सभी को लाकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में डाला। इस प्रकार सभी भगवान के भक्त बने, नित्यानंद प्रभु के शरण में आकर सभी ने हरे कृष्ण संकीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय गौर भक्त वृंद की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंद। हरि कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम